नमस्कार किसान मित्रों, अगर आपके धान में कल्ले कम निकल रहे हैं या आपको लगता है कि इस बार फसल पहले जैसी नहीं दिख रही, तो आज का वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि धान में कल्ले आखिर क्यों कम निकलते हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां किसान अक्सर कर देते हैं और सही समय पर सही देखभाल करके अच्छी पैदावार कैसे ली जा सकती है। इस वीडियो में मैं आसान भाषा में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत विलेज ब्लॉग्स में। अगर आप खेतीबाड़ी, नई कृषि जानकारी, फसल अपडेट और गांव की ज़िंदगी से जुड़े वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कल्ले आखिर होते क्या हैं। धान के मुख्य पौधे के पास से जो नई शाखाएं निकलती हैं उन्हें कल्ले कहा जाता है। आगे चलकर इन्हीं कल्लों पर बालियां आती हैं, यानी जितने अधिक स्वस्थ कल्ले होंगे उतनी ही अधिक बालियां बनने की संभावना रहती है। और अच्छी बालियां मतलब बेहतर उत्पादन। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ ज़्यादा कल्ले होना ही काफ़ी नहीं है। जरूरी यह है कि कल्ले मजबूत और स्वस्थ हों ताकि वे अंत तक टिके रहें। धान की रोपाई के लगभग 15 से 45 दिन का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी अवधि में पौधे तेजी से बढ़ते हैं और नए कल्ले निकलते हैं। यदि इस समय पौधों को सही पोषण, पर्याप्त नमी और उचित देखभाल मिल जाए तो कल्ले अच्छी संख्या में निकल सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से धान में कल्ले कम बनते हैं। सबसे पहला कारण है बहुत गहराई रोपाई। यदि पौधे बहुत गहराई में लगाए जाते हैं तो जड़ों का विकास प्रभावित हो सकता है और कल्ले कम निकल सकते हैं। दूसरा है पानी का गलत प्रबंधन। कई किसान पूरे समय खेत में ज़्यादा पानी भरकर रखते हैं, जबकि लगातार गहरा पानी कई परिस्थितियों में पौधों को बढ़वार को प्रभावित कर सकता है। तीसरा कारण है समय पर पोषण न मिलना। यदि पौधों को बढ़वार के समय आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते तो उनकी वृद्धि धीमी पड़ सकती है। चौथा कारण है जिंक या अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। कुछ क्षेत्रों में जिंक की कमी सामान्य होती है। ऐसी स्थिति में पौधों की बढ़वार प्रभावित हो सकती है। पांचवा कारण है खेत में खरपतवार। यदि खेत में खरपतवार अधिक है तो वे पोषक तत्व और नमी का बड़ा हिस्सा अपने लिए उपयोग कर लेते हैं। छठवां कारण है पौधों का बहुत अधिक घनत्व। यदि पौधे बहुत पास पास लगाए गए हैं तो उन्हें पर्याप्त धूप, हवा और पोषण नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की। सबसे पहले अपने खेत का निरीक्षण करें। देखें कि पौधे स्वस्थ हैं या नहीं। यदि पौधे सक्रिय बढ़वार की अवस्था में हैं तो संतुलित पोषण पर ध्यान दें। समय पर नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करें। यदि आपके क्षेत्र में जिंक की कमी रहती है या कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार जिंक का प्रयोग करें। कुछ किसान घुलनशील उर्वरकों या बायोस्टिमुलेंट का भी उपयोग करते हैं। इनका प्रयोग हमेशा लेवल पर दिए गए निर्देशों और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही करें। दोस्तों, बात करते हैं पानी के प्रबंधन की। धान की खेती में पानी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खेत में हर समय गहरा पानी भरा रहे। सामान्य परिस्थितियों में हल्की पानी की परत बनाए रखना और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पानी का विकास भी सुनिश्चित करें ताकि जड़ें स्वस्थ रहें। दोस्तों, खरपतवार जितने कम होंगे धान के पौधों को उतना अधिक पोषण मिलेगा। इसलिए समय पर खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। खेत को साफ रखने से पौधों की बढ़वार बेहतर होती है और स्वस्थ कल्ले बनने में मदद मिलती है। संतुलित पोषण क्यों जरूरी है?
कई किसान केवल यूरिया पर ध्यान देते हैं, लेकिन अच्छी फसल के लिए केवल एक खाद पर्याप्त नहीं होती। मिट्टी परीक्षण के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और आवश्यकता होने पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग करना चाहिए। संतुलित पोषण में से पौधे मजबूत बनते हैं और आगे चलकर अच्छी बालियां बनने की संभावना बढ़ती है। दोस्तों, हमें इन गलतियों से बचना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया ना डालें। बिना कमी की पुष्टि के सूक्ष्म पोषक तत्वों का अंधाधुंध उपयोग ना करें। खेत में लंबे समय तक बहुत गहरा पानी ना रखें। किसी भी दवा, उर्वरक या बायो स्टिमुलेंट का अनुशंसित मात्रा से अधिक उपयोग ना करें। फसल का नियमित निरीक्षण करना ना भूलें। महत्वपूर्ण सलाह: हर जिले की मिट्टी अलग अलग होती है, हर खेत की ज़रूरत भी अलग होती है। इसलिए किसी भी दवा, उर्वरक या बायो स्टिमुलेंट का उपयोग करने से पहले अपने क्षेत्र के कृषि विशेषज्ञ या कृषि विभाग की सलाह जरूर लें। तो किसान भाइयों, अगर आप सही समय पर संतुलित पोषण देंगे, पानी का सही प्रबंधन करेंगे, खरपतवार नियंत्रण करेंगे और फसल की नियमित निगरानी करेंगे, तो धान में स्वस्थ कल्ले बनने की संभावना बढ़ेगी और अच्छी पैदावार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगर आपने अभी तक लक्ष्मीकांत विलेज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। मैं मिलता हूं आपसे अगली खेती से जुड़ी नई और उपयोगी वीडियो में। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।